पिछली वीडियो में हम टाइम और टाइम ट्रेवल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। हम उस वीडियो में जान चुके हैं किस तरह टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम मशीन एक आसान और मेन रास्ता है। इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल करने के दो और रास्तों का जिक्र करेंगे। मैं हूं आरवन टेक और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने जाना था किस तरह टाइम मशीन हमें एक टाइम से दूसरे टाइम में पहुंचा सकती है, यानी टाइम ट्रेवल को पॉसिबल कर सकती है। लेकिन हमने जाना टाइम मशीन की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, टाइम मशीन बनाना आज की टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है। लेकिन टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ऐसे दो और रास्ते हैं जो टाइम ट्रेवल को पॉसिबल बनाते हैं, और इन दो रास्तों के जरिए अलग अलग टाइम में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। ये दो रास्ते डिपेंड करते हैं दो अलग अलग टाइम्स पर। पहला फ्यूचर टाइम ट्रेवल और दूसरा पास्ट टाइम ट्रेवल। तो शुरुआत करते हैं फ्यूचर टाइम ट्रेवल से। तो फ्यूचर टाइम ट्रेवल के लिए जो रास्ता है वो है स्पीड ऑफ लाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट की स्पीड से कैसे फ्यूचर टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। तो इसका जवाब है, अगर हम एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बना दें जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सके तो हम फ्यूचर में पहुंच सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर काम करती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई चीज प्रकाश की गति से सफर करती है तो उस चीज के लिए टाइम स्लो हो जाता है, और अगर कोई चीज धीमी गति से सफर करती है तो उसके लिए टाइम तेज हो जाता है। इस थ्योरी के अनुसार अगर हम एक ऐसा स्पेसशिप बना दें जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता हो तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर टाइम उस स्पेसशिप की तुलना में तेजी से बीतेगा। मतलब अगर हम उस स्पेसशिप में कुछ साल सफर करेंगे और वापस पृथ्वी पर आएंगे तो उस स्पेसशिप में बिताए कुछ साल हमारी पृथ्वी पर बिताए हजारों सालों के बराबर होंगे, जिसका सीधा मतलब है हम फ्यूचर में होंगे। मतलब हमारे लिए तो समय कुछ ही साल बीता है, पर पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके हैं, यानी हम हजारों साल आगे भविष्य में आ चुके हैं। तो इस तरह से हम फ्यूचर टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन ये रास्ता सिर्फ फ्यूचर में आने का है, इस रास्ते से हम वापस नहीं जा सकते। मतलब हम स्पीड ऑफ लाइट से फ्यूचर में तो आ सकते हैं, लेकिन वापस नहीं जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट टाइम ट्रेवल की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट से फ्यूचर टाइम ट्रेवल तो किया जा सकता है, पर पास्ट टाइम ट्रेवल नहीं किया जा सकता है। तो पास्ट टाइम ट्रेवल का जो रास्ता है वो है वर्म होल। वर्म होल का नाम तो आपने कई बार सुना होगा। वर्म होल की थ्योरी सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने दी थी, इसलिए इसका दूसरा नाम आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है। वर्म होल की थ्योरी के अनुसार वर्म होल इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में मौजूद वो सुरंग है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टकट रास्ता है, जो स्पेस और टाइम को कम कर देता है। मतलब ये एक ऐसा शॉर्टकट रास्ता है जिसके जरिए हम पास्ट टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों रास्तों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये दोनों सिर्फ थ्योरीज में ही पॉसिबल है, क्योंकि फ्यूचर टाइम ट्रेवल के मामले में स्पीड ऑफ लाइट चाहिए, जो कि किसी भी द्रव्यमान वाले पदार्थ के लिए हासिल करना असंभव है, क्योंकि प्रकाश के कण मासलेस यानी द्रव्यमान रहित होते हैं। जबकि पास्ट टाइम ट्रेवल में जिस वर्म होल का जिक्र किया गया है उसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि टाइम ट्रेवल करने के सभी रास्ते अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। शायद भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारी रिसर्च की जरूरत है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स का है ये चैनल भंडार। और मिलते हैं आपसे अगली बार।